अभी का माहौल एकदम से ठीक ठाक है ना, बट कुछ बेवकूफ़ लोग ऐसे हैं ना गाइस, जिनको मतलब कि तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक बढ़िया चक्कास होंगे। तो गाइस ब्लॉग शुरू हो रहा है आज भी शाम के टाइम। अभी आपने देखा वीडियो के बिल्कुल शुरू में मैं एक पेड़ पे चढ़ा था, पेड़ के ऊपर मैंने घास उतारा। तो उस पेड़ को बोला जाता है हमारे यहाँ पे दरेक। तो वो पेड़ है ये देखो ऊपर, ये भी ये पेड़ है दरेक। तो ये पेड़ ऐसा होता है ना कि इसको बिना दराटी से भी काट सकते हो। अगर आप दराटी से नहीं काटना चाह रहे हो, हाथ से भी इसकी डाली आप तोड़ सकते हो। तो मैंने हाथ से ही तोड़ी थी। तो अभी यहाँ पे देखो गायों को चरा दे। यहाँ पे गाय घर में जो बांध देते जो मतलब चर नहीं सकती, मतलब पहाड़ों की आदि नहीं होती। यहाँ पे देखो इसका इतना भारी शरीर है, पहाड़ के रास्ते छोटे मोटे हैं, तो ये चरने के लायक नहीं हो। तो इनको घर पे बांधा जाता है, घर पे चारा खिलाया जाता है। एंड ये जो है ना गाइस, ये गाय ये भी है, तो ये चल सकती है। ये यहीं की मतलब देसी गाय है, ये चल सकती गाय। लेकिन इसका पता ये है कि ये भाग जाती है, मतलब कि है ना, बहुत सताया इसने, भाग जाती है। इसको भी घर पे ही बांधे है। एंड साथ में ये बच्चा जो है इस गाय का, किधर गई इस गाय का। तो ऐसा कुछ माहौल है। और गाइस माहौल देखो पीछे, माहौल से याद आया कितना मस्त हो रखा है यहाँ पे। एंड कुछ टाइम के बाद बारिश हो जाए ना, अब ठीक है, क्योंकि मक्की की निराई होगी क्या। और इसके बाद बारिश हो जाए तो बहुत तगड़ा रहेगा। टाइम है गाइस, अभी शाम के करीब 6 बजने वाले हैं और घर पे बेला मैं ही था, क्योंकि बड़े पापा चले गए हैं पशुओं को चलाने के लिए। पापा हैं काम पे, छोटा भाई कर रहा है होमवर्क। कल स्कूल है, कल सोमवार है, कल स्कूल खुलेंगे। और मम्मी करे घर का काम। तो कुल मिला के बेला मैं ही था। तो मैं यहाँ पे आगे खेत में, तो ये जो पीछे गाइस आप खेत देख पा रहे हो, तो यही बचा है हमें। बस खुशी की बात यह है कि लास्ट खेत ही हमें मक्की को अब बचा है। तो इस खेत को ना आराम से इसकी निराई करेंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बस आराम से लगे रहेंगे। और चलिए अब इसको काम को स्टार्ट करते हैं। कान में हेडफोन लगाते हैं, गाने सुनते हैं, क्योंकि देखो हेडफोन लगा के ना कंसंट्रेशन बड़ी तगड़ी बनती है। ऐसे थकान बहुत महसूस नहीं होती। जब मैं नीचे ऐसे मतलब बस से उतरता हूँ ना, तो मेरे घर को आने में चढ़ाई है, बस से करीब 10 से 15-20 मिनट लग जाते हैं। तो मैं हेडफोन लगाता हूँ ना, म्यूज़िक लगाता हूँ, फिर सुनते आता हूँ। मतलब ना ऐसे थकान महसूस ही नहीं होती। पूरा ध्यान म्यूज़िक के ऊपर होता है कि सिंगर क्या बोल रहा है, उस चीज़ के ऊपर है ना। खासकर पंजाबी गाने सुनना, तो उसमें थोड़ा ध्यान बढ़ जाता है, मतलब थकान नहीं लगती। और जल्दी कदम मैं रखता हूँ ऊपर और जल्दी घर पहुँच जाता हूँ। तो उसी तरह काम का भी यही है कि हेडफोन लगा के जब काम करते हैं ना, तो वो थोड़ा उसमें थोड़ी सी मतलब कि है ना कुछ तेज़ी आ जाती है। तो म्यूज़िक में पावर है गाइस। तो चलिए करते हैं काम यहाँ पे शुरू। एंड आपसे मिलते थोड़ी देर बाद में, ठीक है गाइस। करीब में 1 घंटे से यहाँ पे लगा हुआ, वो देखो इतनी वहाँ तक देखो, जहाँ तक डिफरेंस लगा ना पता। तो यहाँ तक मैंने इसकी मक्की की निराई करी है। तो अब देखो चाँद भी निकलने वाला धीरे धीरे, अंधेरा भी हो रखा है। तो चलिए चलते हैं अब घर को जल्दी बाकी का काम करते हैं, रेस्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चाय पी के, क्या मज़ा आएगा प्यार घर में जाके। तो गाइज़ आज दिन है मंगलवार और शाम के अभी हो रहे हैं करीब 5:30। और गाइज़ खुशी की बात है ना कि हमने मक्की का जितना भी काम था वो सारा ख़त्म कर लिया। मक्की की निराई का जो काम था वो सारा ख़त्म कर लिया। बस अब इंतज़ार है बारिश का। और मौसम विभाग के अनुसार कुछ आने वाले 2-3 दिनों में आंधी के साथ साथ बारिश की फुहारें मतलब चलनी, मतलब बारिश होने वाली है। तो आई होप कि जल्दी से बारिश हो जाए, क्योंकि निराई के बाद ना मक्की के लिए बारिश बहुत तगड़ी है, बहुत अच्छी मानी जाती है। तो अब ठीक है, मतलब जब निराई करते हैं ना, तो उसके बाद ही तुरंत बाद अगर बारिश होती है वो ठीक नहीं होती, क्योंकि हमने जो खरपतवार उखाड़ी होती है ना, तो उसको फिर लग सकती है वो। अगर मक्की की निराई के तुरंत बाद अगर बारिश होती है, अगर मान ली 1-2 दिन के बाद बारिश होती है, तो फिर ठीक रहती है मक्की के लिए, है ना। तो अभी गाइस इस माहौल शाम का कुछ ऐसा है, पीछे कोयल कूक रही है। तो गाइस यहाँ का अभी का माहौल एकदम से ठीक ठाक है ना, बट कुछ बेवकूफ़ लोग ऐसे हैं ना गाइस, जिनको मतलब कि सही मायने में मतलब शिक्षा की ज़रूरत है, बट आई थिंक उनको शिक्षा नहीं दी गई। इवन उनको अगर पढ़ाया भी है ना, तो वो मानते नहीं है। तो पता है कौन है वो बेवकूफ़ लोग। तो इन पहाड़ में आगे जो गाइस, ये पहाड़ इतने क्लियर नहीं दिख पा रहे, क्यों पता? क्योंकि यहाँ पे धुआं उठ रहा है, क्योंकि लोगों ने जंगल में आग लगा के, कि मैं रियर कैमरे से दिखाता हूँ, ऐसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। कुछ बेवकूफ़ लोग हैं ना, उनको ये इतना साफ़ सुथरा वातावरण जो ठीक नहीं लगता, तो वो क्या पता करते क्या है। ये देखो ये जंगल में अगर दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे इन्होंने आग लगा के रखी। 3 जगह यहाँ पे लगी आग, है ना, और 1-2 जगह वहाँ पे लगी है। देखो ये धुएँ उठ रहे हैं, और सारा यहाँ पे पहाड़ में एकदम से पूरी धुंध छा रखी है यहाँ पे। और इन लोगों को पता माइंड सेट ये है कि आग लगाने से
बारिश हो जाएगी, आके धुएँ से बादल बनेंगे एंड फिर बारिश हो जाएगी। और गाइस इस तरह से बारिश से रिलेटेड हमारे यहाँ का एक कल्चर है ना, बहुत ख़राब कल्चर मेरे को वो पर्सनली लगता है। तो वो कल्चर पता क्या है, जब कभी भी इस तरह से बारिश नहीं हो रही होती है तो हमारे यहाँ के ऑलमोस्ट लोग ये श्रद्धा है कि मंदिर में जाओ, पशु वगैरह की पशुनी जो भी भेड़ बकरियाँ हैं तो उनकी बलियाँ दो और माता को चढ़ाओ, माता खुश होगी और फिर वो बारिश कर देगी हमारा ऐसा। तो बहुत सारे लोग यही मानते हैं ऑलमोस्ट सब कुछ, लेकिन ये पढ़ाई का नतीजा जो मेरे को इस तरह से इस चीज़ में बिलीव नहीं है ना। अगर स्कूल वगैरह में नहीं गया तो मैं भी घर पे ही ऐसे मतलब बिना पढ़ाई के होता तो शायद मैं भी ये मानता था कि हाँ वाकई में पशुओं वगैरह को मारने से, उनकी बलियाँ देने से बारिश हो जाती है। तो भले ही हिमाचल सरकार ने इस चीज़ के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया कि इस तरह से मंदिरों में जाके इसकी बलि देना जो है गैर कानूनी है, बलि नहीं दे सकते मंदिरों में, लेकिन फिर भी कई जगह ये चीज़ चलती है। तो मेरे गुरु अगर सही मायने में बारिश वगैरह के लिए जो भी पर्यावरण से संबंधित प्रॉब्लम है आपको उसके लिए अगर आपको पूजा करनी है तो नेचर की पूजा करो। भगवान मंदिर में जाके इससे कुछ नहीं होगा, है ना। वो सब अलग चीज़ों के लिए आप उन सब की पूजा कर सकते हो। कोई दुख है, रोग है आपको, तो उसके लिए मंदिर में आप जा सकते हो। लेकिन नेचर से रिलेटेड बारिश नहीं हो रही है, आपको अच्छी ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल रही है, तो उसके लिए आप नेचर को पूजा करनी पड़ेगी। नेचर की पूजा ये नहीं है कि पेड़ के आगे धूप बत्ती जला दो आप, ऐसा नहीं, कुछ नहीं होगा। इसके लिए आपको पेड़ लगाने पड़ेंगे। जो भी प्लास्टिक आप यूज़ करते हो उस चीज़ को सही तरीके से निपटान करना पड़ेगा, उसको कम से कम यूज़ करना पड़ेगा। जो भी आप कुरकुरे, लेज़ेस, जो भी आप चिप्स वगैरह के पैकेट खाते हो, बिस्किट वगैरह के, तो उसको ऐसे ही फेंक देते कई लोग, मैंने देखा। मेरे को काफ़ी ज़्यादा मेरे को उस टाइम पे ऐसा मतलब बुरा लगता है अंदर से। लेकिन मैं भी यूज़ करता हूँ प्लास्टिक, ये नहीं कि मैं इस तरह की चीज़ें नहीं खाता हूँ, मैं भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ प्लास्टिक, बिस्किट वगैरह, लेज़ी चिप्स वगैरह। जब कभी यूज़ करता हूँ ना तो साइड में बैग मेरा होता है, उसमें ऐसे जो साइड में जो बॉटल लगा होता है ना उसमें डाल रखता हूँ मैं, या तो फिर जेब में डाल के रखता हूँ। जब कभी भी कहीं भी डस्टबिन तो उधर ही डालता हूँ मैं। तो ये चीज़ मेरे जो भी दोस्त हैं मेरे साथ पढ़ते हैं ना, तो उन सब लोगों को ये चीज़ अच्छी तरह से पता है। तो आई थिंक वो इस चीज़ को देख रहे होंगे एंड काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहे होंगे कि यार बंदा वाकई सच बोल रहा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं गाइज़ कि प्लीज़ गाइज़ इस तरह से नेचर को हार्म मत करो, है ना। जो कोई भी आपसे होता है ना बस उसको करो। मैं नहीं बोलता कि आप ये जो आग लगी आप इसके ऊपर बुझाने चल जाओ, नहीं बुझ सकती आप सबसे, आप खुद इसमें झुलस जाओगे, खुद इसमें आपकी जान जोखिम में जा सकती है। लेकिन आप ये कर सकते हैं, जो भी आप प्लास्टिक यूज़ करते हो उसको आप सही तरीके से सही जगह फेंको, सही जगह डस्टबिन में फेंको। ऐसे ही खुले में मत फेंको, ऐसे मतलब भद्दा सा लगता है। यहाँ देखो ये जो हमारे खेत वगैरह ना, यहाँ पे सब कुछ ऑलमोस्ट नेचुरली है। अगर सपोज करो कि यहाँ पे प्लास्टिक का कचरा वगैरह पड़ा होता तो कैसा लगना था, कैसा भद्दा सा लगना था। तो नेचर को ना बिल्कुल इसी की जो भी इसकी वास्तविकता, जो भी इसकी रियलिटी उस चीज़ में रहने, उसको मॉडिफाई मत करो अपने कचरे से। गाइज़ आप सब भी अब बोर हो रहे होंगे कि कब से एक ही चीज़ के ऊपर मैं इतना सारा ज्ञान पेल रहा हूँ। तो गाइज़ अगर मैं चाहूँ तो घंटों इस चीज़ के ऊपर ज्ञान दे सकता हूँ, लेकिन अब ज्ञान की नहीं बल्कि एक्शन की ज़रूरत है। तो आई होप कि आप सब अपना और अपने साथ साथ अपने नेचर का भी, अपने एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखेंगे। तो इसी अच्छी उम्मीद के साथ मैं एंड करता हूँ इसी ब्लॉग को। आई होप आप सब अच्छा लगा, व्लॉग अच्छा लगा तो करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, बाय बाय।